ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय आशा दीदी जी, ORC दिल्ली राजधानी। आप ORC के डायरेक्टर हैं। दीदी जी को देखते ही हमें स्थित प्रज्ञ जो अवस्था कहते हैं वो दिखाई देती है। दीदी जी के जो क्लासेस होते हैं वो बहुत ही धारणा युक्त होते हैं। फिर वो टीचर्स बहने हो, कन्याएं हो, कुमार हो या युगल या माताएं, जहां भी आप क्लासेस करते हैं हर एक के हृदय को जैसे जीत लेते हैं, धारणाओं को जैसे अड़िग करके एक एक सोल को छोड़ते हैं। हर आत्मा उस क्लास के साथ साथ अपने आप को चेक करने की एक अवस्था निर्माण करती है। आपके आवाज में ही वो शक्ति है। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी शांतता निर्माण हो जाती है। आपका एक एक शब्द बहुमोल के रूप में हमें महसूस होता है। इसलिए हर आत्मा उस शब्द को मिस करना नहीं चाहती है। तो आप हमारे इस पूना के परिवार के बीच में हैं, तो दीदी जी का हम एक हाथ से हाथ ऊपर करके दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप वो महान हस्ती है, अपने मम्मा और बाबा दोनों। आप बहुत ही छोटे रूप में थे, तब ही मम्मा ने आपका भविष्य देख लिया था, निखर लिया था। आपका बहुत सुंदर अनुभव शायद आज भी आप बताएंगे कि आपने मम्मा के साथ बहुत बचपन में खाना खाया था। मतलब मम्मा के अंदर कितनी बड़ी शक्ति थी जो आपको उसी दिनों में आज का स्वरूप देख लिया था। तो हम चाहेंगे दीदी जी आपके मधुर शक्तिशाली धारणा युक्त बोल सुनने के लिए हमारे सबके कान यहाँ तरस रहे हैं। तो हम अनुरोध करते हैं आशा दीदी जी को। ओम शांति। आज आप सब मीठी मामा के यादों में खोए हुए हैं। मम्मा ऐसी हस्ती थी जो बाबा ने अपने हाथ से बनाई। मम्मा बहुत यंग 16 वर्ष की आयु थी। मम्मा से पहले और भी कई लोग यज्ञ में आ चुके थे। मम्मा कन्या पंजाब मैट्रिक की थी और बड़ी दादी और मम्मा दोनों क्लासमेट्स थे, एक ही बेंच पर बैठते थे। और मम्मा पढ़ाई में भी होशियार थी, संगीत में भी और नृत्य में भी बहुत होशियार थी। इंग्लिश बोलती थी और जो गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब मम्मा बाबा के पास आई उस समय मम्मा के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मम्मा बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी, व्यापार बहुत अच्छा था, परंतु लॉस बहुत हो गए थे। इस कारण से परिवार में थोड़ी सी दुख की लहर कहो या शोक की लहर कहो थी। बहुत बिजनेस लॉसेस थे।
तो मम्मा की सगाई हो चुकी थी और बाबा के पास जब मम्मा आती है तो बाबा ने स्वयं मम्मा को ज्ञान दिया और ज्ञान जो दिया आत्मा का, परमात्मा का पहला लेसन। मम्मा इतनी होशियार थी क्योंकि बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, एकदम अटेंशन से सब चीज सुनती थी। तो घर जाने के बाद मम्मा ने गीत लिखा, ओम मंडली में मैंने क्या देखा। और दूसरे दिन जब मम्मा आती है तो वो गीत मम्मा गाती है। जब वो गीत गाती है बाबा देखते हैं कि इतना श्रद्धा से और एक्यूरेट सब चीज, तो बाबा ने रियलाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि वही कल्प पहले वाली राधे की आत्मा है। ये रियलाइजेशन बाबा को हुआ। उसके बाद तो मम्मा पढ़ाई में उसमें बहुत होशियार होती गई। मम्मा की विशेषता ये थी कि बाबा में मम्मा को अटूट निश्चय और विश्वास था। अगर बाबा ने रियलाइज किया कि ये कल्प पहले वाली आत्मा है, तो मम्मा ने भी रियलाइज किया ये मेरा वही सुप्रीम शिक्षक है। और शिक्षक को रिकॉग्नाइज करने के बाद मम्मा ने पढ़ाई पर बहुत महत्व दिया। जो मम्मा की पढ़ाई थी, अलौकिक पढ़ाई, बाबा जो कहते थे मम्मा उसको तुरंत फॉलो करती थी। जैसे मानो आज बाबा ने कहा बच्चे तुमको दे सहेज दे की दुनिया को भूलना है, हम कहेंगे ठीक है बाबा ने कहा है। लेकिन मम्मा ऐसे नहीं थी। मम्मा उस सब्जेक्ट के ऊपर पुरुषार्थ करती थी, पुरुषार्थ करके उसका अनुभव पाती थी। तो मम्मा के अंदर ज्ञान बसता चला गया, ज्ञान की देवी बनती चली गई। जैसे आप लोगों के भी चेहरों से जब आप लोग भट्टी करते हो, आप लोग ज्ञान सुनते रहते हो, तो आप लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। आप लोगों के चेहरे से रूहानियत और शक्ति झलकती है। ऐसे मम्मा सारा ज्ञान जो बाबा देता था वो मम्मा हृदय में उतार के, बुद्धि में उतार के जीवन में अपनाती थी और उसकी जैसे मास्टर बनती गई। तब बाबा ने उनको कार्य दिया कि जो मैं सुनाता हूं उसको मम्मा तुम रिपीट करो। तो बाबा की मुरली चलती थी, उसके नोट्स मम्मा को मिलते थे। मम्मा उन नोट्स को पढ़ती थी और नोट्स को पढ़ करके मनन चिंतन करती थी। रात को 2-2:30 बजे मम्मा उठ जाती थी, मनन चिंतन करती थी और मनन चिंतन करने के पश्चात मम्मा जब कमरे से बाहर आती थी तो ऑलराउंडर दादी जो दिल्ली में रहते थे, पांडव भवन में हम लोग दादी के साथ रहते थे दिल्ली में, तो ऑलराउंडर दादी बताती थी मम्मा जब बाहर आती थी तो मम्मा का चेहरा चमकता हुआ चंद्रमा की तरह नजर आता था।
लाल लाल। और मम्मा आकर के जो बाबा ने सुनाया उसको रिपीट करती थी, पॉइंट सुनाती थी। जो आप लोग मम्मा की मुरली के रूप से, ज्ञान वीणा है ना, मुरली के रूप से आजकल पीस ऑफ माइंड पर आ रही है। पीस ऑफ माइंड पे 7:30 बजे मम्मा की मुरली आ रही है। तो ऐसे मम्मा अथॉरिटी से, बाबा सागर है, सागर की लहर इधर से भी आती, इधर से भी आती, इधर से भी आती है, लेकिन मम्मा क्या करती थी, उनमें से कुछ उठा करके और फिर मम्मा सुनाती थी। जैसे बच्चों को खाना देते हैं ना सॉफ्ट करके, ताकि वो हजम कर सके, ऐसे मम्मा सारी बाबा की मुरली इतनी इजी करके सुनाया कर। तो पालना का संस्कार आ गया मम्मा के अंदर। फिर मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा से पहले आए हुए बहुत लोग थे, मम्मा तो छोटी थी, मम्मा से बड़ी आयु वाली बहुत थी, लेकिन मम्मा को टाइटल क्यों मिला मम्मा का? कुछ तो कारण होगा ना। तो बाबा के पास बात गई, बाबा आप हर बात में मम्मा मम्मा कहते हो, तो और कोई नहीं है? बाबा ने कहा एक दिन मैं इसका जवाब दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा कोई वीआईपी को समझा रहे थे, वीआईपी को समझा रहे थे, तो मम्मा भी बैठी थी, वीआईपी बैठा था और दीदी भी बैठी थी, दीदी मनमोहिनी। बाबा ने समझाया। उसके बाद दीदी को ख्याल आया कि वीआईपी है, इसको कोई सौगात भी देनी है, टोली भी देनी है। तो दीदी उठ के जाती है, लच्छू बहन को कहती है सौगात और टोली के लिए, और आके बैठ जाती है। तो बाबा सौगात दे के उसको भेज देता है। जब वो चला जाता है तो बाबा दीदी से पूछते हैं, दीदी बाबा ने इस पॉइंट पर उस वीआईपी को क्या समझाया? तो दीदी ने कहा बाबा मैं उस घड़ी ना उठ करके गई थी, आपने सौगात देनी थी तो मैं कहने के लिए गई थी। अच्छा, बाबा ने मम्मा को पूछा, मम्मा बाबा ने क्या समझाया था? मम्मा ने हू बहू रिपीट कर दिया, एक्यूरेट। बाबा ने कहा दीदी समझा मम्मा मम्मा क्यों है? मम्मा बाबा के शब्दों को साधारण नहीं लेती थी। भगवानोवाच, भगवान बोल रहा है और मैं उठ के चली जाऊं, हो नहीं सकता। तब बाबा ने कहा मम्मा इसलिए मम्मा है। जो कहते हैं ना मम्मा को इतना पद क्यों मिल गया, छोटी सी को इतना पद क्यों नहीं, उसका कारण ये है कि मम्मा बाबा की हर बात को ध्यान पूर्वक सुनती और नोटिस करती है। मम्मा का पढ़ाई में स्वयं का तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन मम्मा बच्चों को भी पढ़ाई में लगाती थी। मुझे याद आता है हम लोग मधुबन में थे, मधुबन जाना होता था, तो मैं तो छोटी कुमारी थी, मेरे से बड़ी बड़ी बहुत सारी बहनें थी। तो वहां जहां पर आजकल मधुबन पांडवगन में निर्वैर भाई का ऑफिस है, पहले वहां पहाड़ी होती थी। तो पहाड़ी पर मम्मा कन्याओं को भेज देती थी मुरली रिपीट करने, तो हम लोग को, मेरे को भी उनके साथ भेज देती थी।
देखो कैसे मुरली रिपीट कर रहा है और सीखना है। तो बड़ी दीदियां थी वो, तो उनसे वो लोग रिवाइज करते थे, मैं भी रिवाइज करती थी। तो मम्मा ने संस्कार डाले पढ़ाई के, कि जो पढ़ाई बाबा पढ़ाता है उसको फिर रिवाइज जरूर करना है। और मम्मा अपने कमरे की खिड़की से देखती रहती थी ये कुमारियां क्या कर रही हैं। जब मेरी मम्मा से मुलाकात हुई उस समय मेरी आयु 8.5-9 वर्ष की रही होगी। 9 वर्ष की बच्ची इतनी होती है ना? माता पिता ज्ञान में थे और हम 5 भाई बहन थे, सबसे बड़ी मैं थी। तो मम्मा बाबा जब भी आते थे, जहां भी आते थे, थोड़े से तो बच्चे होते थे। मैं 1958 की बात कर रही हूँ, 1958। तो जहां भी होते थे सब लोग वहां पहुंच जाते थे और वो जैसे कि एक उत्सव लगता था। और हम लोगों को हमारी माँ अपनी बुआ जी को छोड़ जाती थी, उनके साथ हम लोग, वो हमारी संभाल करते थे। परंतु जब मुरली होती थी सवेरे की या कोई स्पेशल प्रोग्राम होता था तो बुआ जी भी चले जाते थे, हम बच्चे रह जाते थे। हमारी जो लौकिक माँ थी वो खाना बनाने में बहुत होशियार थी, नंबर 1, बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनकी ड्यूटी लगती थी मम्मा का खाना बनाने के लिए। तो 16/64 सिविल लाइंस कानपुर में मम्मा आई हुई थी। तो निर्मला माता भोजन के लिए सेंटर पर ही थी। तो मम्मा ने देखा कि निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, सवेरे से लेकर रात तक यहीं रहती है। तो मम्मा ने कहा गंगे दादी को, गंगे दादी वहां के इंचार्ज थे, ये निर्मला के बच्चे नहीं है। तो गंगे दादी ने कहा मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। उस समय हमारी माँ की आयु बहुत छोटी थी। तो मम्मा ने कहा उनको क्या करती है? तो गंगे दादी ने कहा उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने हमें निमंत्रण दिया भोजन पर नेक्स्ट डे। अब जो 2 छोटे भाई बहन थे वो बहुत छोटे थे तो उनको छोड़ दिया, हम 3 भाई बहन गए। मैं सबसे बड़ी, मैं से छोटी बहन और फिर भाई। मम्मा ने हम लोग को इतना प्यार किया, अपनी गोद में लिया और बहुत प्यार किया। मम्मा कहती है निर्मला तुमको घर छोड़ आती है? तो मम्मा ने बातें की वो मेरे को पूरी याद नहीं है। तो घर छोड़ के आ जाती है। फिर मम्मा ने खाना हमें अपने साथ खिलाया और मैं आपको क्या बताऊं, इतना वात्सल्य शायद मेरी माँ ने भी मुझे इतने प्यार से नहीं खिलाया होगा। इतने प्यार से एक एक गिट्टी हमारे मुख में डालती थी और इतना दुलार, इतनी रूहानियत। मुझे बहुत सोच करके नशा भी चढ़ता है, आंखें भी गीली होती हैं और नाज भी है कि इस तन में मम्मा ने जो खिलाया उसका ब्लड, जो खून दौड़ रहा है। मम्मा के लिए हम गीत, कविताएं, डायलॉग किया करते थे तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता था।
और उन दिनों में बहुत जल्दी कुमारियों को बस 10 पढ़ ले कुमारियां बहुत है। परंतु मेरा केस थोड़ा फर्क था। जब मैं बाबा से मिली थी अपने पिताजी और माताजी के साथ माउंट आबू में, तो बाबा ने कहा था बच्ची को पढ़ाना है। मेरे लिए बोला था पिताजी को कि बच्ची को पढ़ाना और इसको अंग्रेजी पढ़ाना, इसको मैं विदेश भेजूंगा। उन दिनों विदेश में एक व्यक्ति भी नहीं था, कोई सेंटर्स नहीं थे, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी है, भृगुऋषि है, बाबा जाने जाना ना रहे। बाबा को पता होगा, तो बाबा ने मेरे को पढ़ने के लिए डायरेक्शन दिया। तो 10 तक मैंने पढ़ करके उसके बाद वहां पर सब कुमारियां सेंटर पर जा रही थी, लेकिन ज्ञान पक्का नहीं था उनको। वो मेरे से बड़ी थी, पहले चली गई थी। पक्का नहीं होगा, कच्ची पक्की होंगी, क्योंकि सेंटर पर रहना बड़े बड़े वकीलों की कन्याएं थी। वो घर में और तरीके से पलते हैं, सेवा केंद्र पर और तरीके से होते हैं। सेवा केंद्र में तो संगठन में रहना होता है, तो सबके अंदर शक्ति नहीं होती है। तो वो लोग जा करके वापस आ गई थी। तो हमारे लौकिक पिता को बोला इन सब ने, इसको मत भेजो, नहीं तो बाद में फिर पढ़ाना पड़ेगा, इसको मत भेजो। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। तो कानपुर की बात है, मम्मा सोफा पे बैठी थी। मेरी आयु बहुत छोटी, 14.5 साल की थी, छोटी सी आयु थी। मम्मा सोफा पे थी, मैं और मेरे माता पिता धरती पर हम लोग बैठे थे। तो मम्मा को कहा भाई ऐसे, तो मम्मा ने मेरा प्रोग्राम बनाया। कौन सा नगर है, फर्रुखाबाद, कानपुर में फर्रुखाबाद, जहाँ 7 लोग रहते हैं कबीरपंथी, वहां पर। तो मम्मा ने भेजने से पहले मेरे को पूछा, मम्मा ने कहा तुम इतनी मिर्ची खा लोगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा तुम शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने हाथ ऐसे किया और मैंने आंख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। तो मम्मा ने कहा यदि बाबा सदा साथ है तो कोई भी परीक्षा जिंदगी में आएगी तो उसको तुम पार कर लोगी, कभी भी डरोगी नहीं। तो बाबा को अपना सदा साथी बना के, ये शिक्षा मम्मा ने दी। फिर तो मैं सेंटर पर गई, 6 महीना रही, लेकिन ब्रह्मा बाबा फिर आए वहां पर दिल्ली में। तो दिल्ली में आए तो बाबा से मिलने के लिए हम लोग गए फर्रुखाबाद से। बाबा ने कहा बच्ची तेरे को तो पढ़ना है। तो मेरे को बाबा ने फिर से पढ़ने भेज दिया। फिर मैं बेंगलोर में, माता पिता शिफ्ट हो गए, वहां फिर मैंने पढ़ाई पूरी, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज में पढ़ाने के बाद 69 में ट्रेनिंग की। बाबा ने 69 में ट्रेनिंग करवाई थी कन्याओं की, जो कॉलेज पढ़ती थी। उसमें हमारा पहला ग्रुप था, जयंती बहन का उन लोगों का ग्रुप था जो सेंटर पर रहती थी। हम लोग घर से आए थे, तो हमारा वो फर्स्ट ग्रुप था पढ़ाई वाली कन्याओं का। लेकिन हमारा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल गया, 100% सिवाय 1-2 के 100% रिजल्ट रहा। तो मम्मा की बात मैं बताया। मम्मा ने, हम मधुबन आते थे, तो मधुबन में बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, दौड़ते भागते रहते थे, खेलते थे, लेकिन मम्मा सबसे काम करा लेती थी। हम लोग की ड्यूटी लगाई थी
ये टाट बिछाते हैं ना खाना खाने के लिए, उन दिनों टेबल कुर्सी कुछ नहीं होती थी, धरती पे बैठना पड़ता था टाट बिछा के, और कांसे की थालियां होती थी, वो छोटी सी एक अलमारी होती थी। मैं समझती हूँ हमारे पास 50 थालियां होंगी उस समय, 50 या 100 होंगी। कांसे की थालियां थी, कांसे की कटोरियां थी, पीतल के ग्लास होते थे, चम्मच पीतल के होते थे। ऐसा ये इस प्रकार के बर्तन हमारे उस समय थे। तो हम लोग की ड्यूटी होती थी बर्तन लगाने, पहुंच करके बर्तन लगाने, सेट करने, फिर खाना खिलाने वाले बड़े लोग आते थे। तो नीमू बहन है ना, जो बॉम्बे गांव देवी में रहती थी, नीमू बहन हमारी इंचार्ज थी। तो रोज 12 बजे बेल बजता था, मम्मा आती थी और सारा सिस्टम सेट होता था, पास हो जाते थे रोज। एक दिन क्या हुआ, हम लोग खेलने चले गए, हमें पता ही नहीं लगा 12 बज चुके। जब बेल बजी तो होश आया, अरे बेल बज गई, बेल बजी, भागे, और वहां तो ना टाट ना थालियां ना कुछ। मम्मा आई, नीमू बहन को बोली, नीमू बहन को बहुत गुस्सा आया, वो ढूंढे उसके हैंड्स कहाँ गए, तो वो उसको गुस्सा भी आ रहा अंदर में, और हम लोग भी गलती तो की थी हमने। तो मम्मा नीमू बहन को कहती, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। अब नीमू बहन को तो लग गई, और उसने हम लोग को कड़ी दृष्टि से देखा। तो मम्मा हमने मम्मा का फ्रॉक पकड़ के मम्मा के पीछे जाकर के खड़े हो गए। मम्मा फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक और पजामा, तो उन्हें जैसे छोटे बच्चे नहीं होते माँ के पीछे चले आते, ऐसे चले गए कि हमको इनकी दृष्टि जो है बड़ी कड़ी लग रही है। तो मम्मा ने मतलब हम लोग को कुछ कहा नहीं, प्यार से, वो समझ गए, मम्मा समझ गई कि बच्चे समझ गए। ऐसे कर्मणा मम्मा सिखाती थी, और कन्याओं को तो कर्मणा सेवा में जरूर सिखाती थी, और रोटी बनाने की, और रोटी बनाना वो भी मेरे को मम्मा ने सिखाया। खड़े थे, पुराने भाई जानते होंगे, बहनें जानती होंगी, आजकल तो वो स्थान नहीं रहा। पहले भोली दादी का भंडारा जो होता था, बड़ा भंडारा, उसमें एक तखत पड़ा होता था, परात होती, बर्तन होते थे, और वहीं पर चकला बेलन होता था, रोटी में। मम्मा आई चक्कर लगाती, तो मम्मा ने सिखाया कैसे वो लेनी है, पेड़ा बनाना है चानी, फिर उसको कैसे बेलना है, फिर कैसे घी लगाना है, फिर से बेलना, सब मम्मा ने सिखाया। इस प्रकार मम्मा ने ये कर्मणा भी। फिर मैं आपको मम्मा की आज्ञाकारिता की कुछ बातें बताती हूँ, और बाबा कैसे, मम्मा ने मेरे को फर्रुखाबाद जो भेजा ना, उसके बाद मम्मा 64 में मैं वहां गई, 65 में मम्मा व्यक्त हो जाती है। परंतु बाबा को अव्यक्त होने से पहले मम्मा ने बैंगलोर के बाद मम्मा पूना आती हैं, बैंगलोर से मम्मा ने पत्र लिखा पर्सनल, कि तुम्हें पुरुषार्थ करके महारथियों की लाइन में आना है। आप देखो कब की बात, पुरुषार्थ करके महारथियों की लाइन में आना है। तो ये सेंटेंस हमने थोड़ी सोचा था मम्मा व्यक्त हो जाएगी, सोचा ही नहीं था। हम लोग समझते थे मम्मा बाबा एंड तक रहेंगे, हमने मरना ही नहीं किसी ने, हमने शरीर छोड़ना ये था ही नहीं, हम सब रहेंगे, एंड तक रहेंगे, मौज में रहेंगे। तो मम्मा ने ये पत्र लिखा, ये लास्ट पत्र था मम्मा का। और मम्मा अपने जीवन काल में बाबा की कई बातें, आज्ञाकारिता की, आप लोगों ने हलवे वाला तो सुना होगा ना, वो मैंने सुना थी। परंतु
बाबा का विश्वास मम्मा में होता था कि मम्मा को कोई भी काम बता देंगे तो मम्मा करेगी। एक बार बाबा तो बाबा है, अलमाइटी है, सागर है। बाबा को लहर आई, 108 चित्र ये झाड़ के, कल्प वृक्ष है ना, 108, ये मेरे को चाहिए शिवरात्रि से पहले। उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कुछ ट्रेस करते थे। वो होता था ना कांसे की कटोरियां, उसके ऊपर रख के ट्रेस करते थे, तेल लगा के नहीं करते थे, तो ऐसे वो ट्रेस करते थे। और फिर दादियों के द्वारा, हम तब तो दादियां बन गए, उस समय तो छोटी छोटी थी ना सभी, तो उनके द्वारा मम्मा रंग भरवाती थी सारा। पूरे 108 चित्र मम्मा ने बिफोर टाइम तैयार करके बाबा को दिया। मम्मा उनको कहती थी बहनों को कि तुम यहीं बैठोगे हॉल में, कहीं नहीं जाना। वो कहे मम्मा हम पानी पी के आए, तो मम्मा जानती है कुमारियां पानी पीने जाएंगी 10 मिनट तो लगा के आएंगी। तो मम्मा कहती थी मैं पानी तुम्हारे लिए यहीं ले आती हूँ, तुम यहीं पर बैठ करके इसको 10-10 मिनट, 1-1 मिनट बचा करके। तो मम्मा की ये विशेषता आज्ञाकारिता की कि बाबा ने कहा मुझे करके देना है, तो बाबा का फेथ था। मम्मा का डिसरिगार्ड बाबा बिल्कुल भी सहन नहीं करता था। बच्चों के कारण से मम्मा को सुनना पड़ता था बाबा से। अगर बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, मुरली क्लास में टाइम पर नहीं आते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, तो बाबा मम्मा को बोलता था, बच्चों को नहीं बोलता था, मम्मा को बोलता था। परंतु अगर कोई बच्चा मम्मा का डिसरिगार्ड करे तो बाबा वो सहन भी नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि एक बाबा अपने बंगलों में रहते थे, मम्मा बहनों के साथ दूसरे बंगलों में रहती थी बच्चों के साथ। बाबा की फैमिली अलग बंगलों में थी और बाकी सब अलग बंगलों में थे। बाबा भोजन के लिए मम्मा के बंगलों में आते थे, तो जैसे बाबा की गाड़ी का हॉर्न बजता था तो सब जो बाबा के साथ भोजन करते थे, दीदी और लोग थे, मम्मा, पुष्पमणि, ये सब इकट्ठे हो जाते थे, बाबा को इंतजार न करना पड़े। एक दिन क्या हुआ, वो आई नहीं पुष्पमणि, जिसको बाबा कहते हैं ना कभी मुरलियों में कि सेनापति जो कि मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर के आते थे, तो बोलते हैं ना, तो वो आई नहीं। बाबा ने कहा मम्मा वो आई नहीं है। मम्मा ने कहा मैं संदेश भेजती हूँ। तो मम्मा ने संदेश भेजा, कहती मैं अभी आती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार कर ली, फिर नहीं आई। बाबा भोजन के लिए इंतजार कर रहा है, संदेश भेजा फिर से, तो कहती है कि मुझे मम्मा बुलाने आए तो मैं आऊंगी। तो आप जानते बहनें कैसी होती हैं, जिसको उसने बोला उसने आके फटाक से ज्यों का त्यों सुना दिया बाबा के आगे। वो तो ऐसे कहती है कि मेरे को मम्मा बुलाने आए तो मैं आऊंगी। बाबा ने कहा इतना अहंकार, मम्मा का डिसरिगार्ड। और बाबा ने कहा अब ये चल नहीं सकेगी। और सच में वो आत्मा धीरे 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 धीरे, अहंकार अपनी गुण का विशेषता का कभी नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और ये गया।
दूसरा, बाबा मम्मा का पूरा ख्याल रखता था। मम्मा टूर पर गई थी तो मोहिनी बहन है ना, जो अपनी दादी जी के साथ रहती थी, जिसको छोटी मोहिनी कहते थे, मोहिनी बहन थी मम्मा के साथ, वो संदेशी थी। तो मम्मा का कोई भी कार्य होता था संदेश का, तो मोहिनी बहन वो संदेश देती थी मम्मा। एक दिन मम्मा ने कहा, मोहिनी ये संदेश लाना है बाबा से। तो मोहिनी बहन थोड़ी अलबेली थी, कहा मम्मा मैं कल ले आऊंगी। तो मम्मा ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब अगला दिन वो सवेरे गई बाबा के पास, तो बाबा ने, ऑलमाइटी बाबा, वतन में गई ना, ऑलमाइटी बाबा ने इतनी कड़ी दृष्टि दी उसको, इतनी कड़ी दृष्टि दी, उसके शरीर पे नील पड़ गए। दृष्टि वहां मिली, नील यहां पड़ गया कि मम्मा का तुमने कहना नहीं माना। मम्मा को इस समय संदेश जरूरी चाहिए था और तुम्हारा काम क्या है। तो मम्मा ने उनको, बाबा ने उनको सजा वहां पर दी। फिर मोहिनी बहन कहती है, जब मैं जाती थी भोजन करने, थाली लेके जाती थी, बाबा की वो दो आंखें सामने आ जाती थी। कहती थी मैं खाना भी नहीं खा सकती। तो इतना शिव बाबा मम्मा का रिगार्ड रखता था। परिवार है ना, अगर हम माँ का रिगार्ड नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। रखना चाहिए ना, तो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ये शिक्षा हमको मिलती है। फिर मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट प्रशासक थी। डिसिप्लिन माना डिसिप्लिन। मोहिनी बहन सुनाती है, कहती है मैं मुरली लिखा करती थी, नाश्ते के बाद मुरली लिखती थी और भोजन के पहले मैं लिख करके खत्म कर लेती थी। उन दिनों में प्रिंट नहीं होती थी, साइक्लो स्टाइल होती थी, हम लोग को हाथ से लिखनी होती थी। तो हाथ से मुरली लिखते थे, टाइम लगता है उसमें। तो दोपहर में भोजन 12 बजे बेल बजता है, 12 बज गया, 1 बज गया, मोहिनी बहन आई नहीं। तो मम्मा राउंड पे निकली। रोचा थी मम्मा की माँ, खाना खिलाने की ड्यूटी उसकी थी। रोचा क्या बात है, तुम अभी तक बैठी हो। मम्मा मोहिनी नहीं आई है। कहा क्यों। मोहिनी इसलिए नहीं आई कि वो बैठी है वहां पर मुरली लिख रही है। मम्मा ने कहा बुलाओ उसको। तो मम्मा ने उसको सिखाया कि देखो तुम्हारे कारण से, एक के कारण से ये बैठी है। इतने सब जो बर्तन है, ये है, ये सब इसको सेट करना है, परंतु तुम्हारे कारण से बैठी है। कल से तुम ठीक टाइम पर आना। हाँ मम्मा, कल से मैं ठीक टाइम पर आऊंगी। दूसरा दिन फिर आया तो मम्मा तो स्ट्रिक्ट है। मम्मा पहुंच गई, देखा तो मोहिनी अभी भी नहीं आई। रोचा मोहिनी कहाँ है। मम्मा अभी आई नहीं है। मम्मा ने कहा ठीक है। तीसरा दिन फिर गायब। मम्मा ने कहा बुलाओ। उसको बुलाया और मम्मा ने कहा 15 दिन तुमको खाना खिलाना है सबको। अब मोहिनी में तो छोटी सी थी, रहने वाले 350 इतने बड़े बड़े तपेले, बेचारी के छोटे छोटे हाथ।
और वो खिलाने पर, खाना खिलाने में थक गई, थोड़ी देर खाना खिलाया थक गई, और रोचा को कहती, रोचा मैं कल से ठीक टाइम पर आ जाऊंगी, मेरे को छुड़वा दो इसमें। रोचा ने कहा मैं नहीं कर सकती। उसने खाना खाया ही नहीं। दूसरा दिन फिर रोचा मेरे को छुड़वा दो, मम्मा को बोलो मैं ठीक टाइम पर आऊंगी ना। मम्मा ने कहा 15 दिन, तो मैं मम्मा को कुछ नहीं कह सकती। मम्मा मम्मा है, मम्मा ने कहा है, मैं कुछ नहीं कह सकती। 15 दिन मोहिनी बहन को मम्मा ने ड्यूटी पर रखा, ताकि अनुभव हो कि अगर आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो क्या बीतता है उसके साथ, तो आपको अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार 4 दिन के बाद मम्मा ने फिर इसको छुट्टी दे दी। रहमदिल भी थी मम्मा, 4 दिन के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन 15 दिन की ड्यूटी इसकी लगाई। तो मम्मा डिसिप्लिन भी मेंटेन कराती थी, नहीं तो यज्ञ में डिसिप्लिन कैसे रहेगा। फिर और चलो, मम्मा साइलेंस की अवतार थी। कानपुर में नए नए जो सेवाएं हैं ना, भाषण वगैरह, ये सब कानपुर से शुरू हुआ। तो कानपुर ना मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड माना जाता था। जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेक्सटाइल नगरी, वो कानपुर को माना जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े सेठ थे, मीडिया, ये सब बहुत कुछ। और अलौकिक परिवार भी कानपुर में बहुत आलीशान था, बहुत अच्छा था। तो वहां की एक सेठ की युगल वो बाबा की बन गई। तो वो बाबा की बनने के कारण से रोज रेगुलर क्लास में नियमों धारणाओं पर आ गई। तो सारे कानपुर में तहलका मच गया। वो केस हुआ, हाई कोर्ट में गया, डाइवोर्स हुआ, आदि बहुत कुछ हुआ। परंतु सारे कानपुर में चक्कर मम्मा आई हुई थी। तो वहां पर फूल बाग में प्रोग्राम रखा, पब्लिक हॉल लेके। लोग बड़े खुश, मीडिया, आर्य समाज, सेठ, बिजनेसमैन, व्यापारी बड़े खुश। आज तो इनकी मम्मा से हम प्रश्न पूछेंगे। अब मम्मा तो मम्मा है, उसकी पर्सनालिटी शानदार है, रूहानी पर्सनालिटी है। मम्मा को बता दिया, मम्मा ऐसे ऐसे होने वाला है। मम्मा तो बाबा की है। तो सारी सभा फुल, और स्टेट सेक्रेटरी ऐसे बैठा हुआ है, चीफ इंजीनियर थे कानपुर के। वे वहां से मम्मा का परिचय देते हैं। परिचय देकर के खत्म करते हैं, मम्मा स्टेज पे आती है। स्टेज पे धीरे धीरे रॉयल चाल चल के देवी का स्वरूप आती है, और आकर के बीच में खड़ी हो जाती है। सारी सभा को पावरफुल दृष्टि देती है। सारी सभा, मजाल है कोई हिले, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी में शक्ति नहीं कि कोई प्रश्न पूछे। कुछ पूछना है, आज दिन तक कानपुर वाले इस चीज को याद करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर अमृतसर में हमारी शुक्ला दीदी है ना, जो दिल्ली वाली, उसकी माँ वो बहुत आर्य समाजी थी, बहुत लड़ती थी बहनों से। मम्मा आई अमृतसर, तो ये कहते हैं आर्य समाजी, अब हम इनकी मम्मा को सवाल करेंगे, मम्मा से पूछेंगे, मम्मा को मिलेंगे। सारा अमृतसर इकट्ठा हो गया। जगदीश भाई दिल्ली से गए अमृतसर, क्योंकि हंगामा ना हो जाए।
जब वहां पहुंचे जगदीश भाई तो क्या देखते हैं, सेंटर के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ क्यों है भाई? हम आपकी मातेश्वरी से मिलने आए हैं। तो जगदीश भाई ने कहा, ऐसे मातेश्वरी से कैसे मिला जाता है? आप अपने आप के अंदर से 4-5 लोग फिक्स कर लो जिनको मातेश्वरी से मिलना है, जाके मिलाओ। तो 4-5 लोग उन्होंने तैयार कर लिए। मम्मा दूसरी मंजिल पर थी, योग में बैठी। दाड़ दड़ करके लोग चढ़ गए ऊपर। वहां तो मम्मा देवी शक्ति योग में बैठी हुई है, बाबा की याद में, गहरी याद। तो ऐसे दरवाजे के पास खड़े हो गए, अंदर आने की हिम्मत नहीं, दूर से ही नमस्कार किया और वापस उतर आए। तो नीचे वाले कहते हैं, तो मिला है, मिला है, मिला है। तो क्या बोला उन्होंने, क्या बोला? वो कहते हैं, भाई इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, यही लोग खराब है। जो जो रोज दिन मिलते हैं ना बहने, यही खराब है, वो तो बहुत अच्छी है। मामला खत्म। तो मम्मा की पावर थी, डिवाइन डिवाइन पावर थी मम्मा की, जो मम्मा के रूप से इमर्ज होकर के यहाँ पर आई। अब ये सीन हम फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे, लेकिन हमें नाज है, मम्मा के साथ हमने खेला भी है। मम्मा हारमोनियम बजाते थे और हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलते थे। और पता है फर्स्ट प्राइज क्या होता था? फर्स्ट प्राइज मम्मा की गोद, ये फर्स्ट प्राइज होता था। सेकंड प्राइज टोली, फर्स्ट प्राइज मम्मा की गोद। मम्मा के साथ खेलते भी थे, मम्मा के साथ बोटिंग भी करते थे। आपने बोटिंग वाला चित्र देखा है ना मम्मा का, उसमें हम बैठे हैं, छोटे बच्चे सब बैठे गंगा पे। तो मम्मा ने अपना पार्ट शक्ति स्वरूप का, दुर्गा का, काली का, कोई अगर ऐसा वैसा कोई आसुरी उसका होता था तो मम्मा कहती, मैं काली हूँ, काली, बलि लेती हूँ, काली हूँ। तो मम्मा की जो सारी जीवनी थी, बाबा से मम्मा का इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट, कुछ भी मम्मा ने स्वीकार नहीं किया। आपने एक ही चित्र देखा होगा मम्मा का जिसमें मम्मा ने मालाएं पहनी है। मम्मा कहती थी, मैं ये फूल लेके क्या करूंगी, मुझे चेतन फूल चाहिए। उसके बाद मम्मा का कोई चित्र नहीं, मम्मा ने उसके बाद एक फूल तक स्वीकार नहीं किया। आपने देखा ब्रह्मा बाबा का कोई चित्र फूल माला पहने हुए? एक चित्र नहीं मिलेगा आपको। मम्मा बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए मम्मा बाबा बन गए, श्री लक्ष्मी से नारायण बन गए। आप ये देखिए, मम्मा की प्योरिटी, बाबा की प्योरिटी, दोनों को पता है भविष्य में हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, परंतु इस जन्म में किसी को इतना भी एहसास नहीं होता था। ये है प्यूरिटी की पावर। उस प्रांगण में भी आने का, ठीक है, पता तो लगे बाबा ने कहाँ कहाँ अपने किले तैयार किए हैं। और दिल्ली में तो आना ही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, दिल्ली में तो आना ही होगा। दिल्ली शब्द से नहीं आएंगे, इंद्रप्रस्थ शब्द से आएंगे, आना तो होगा। गुलजार दादी कहा करते थे, आके अपना महल बुक करके जाओ।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी के मुख से हमने जो क्लास सुना, एक एक अनुभव हमने अनुभवा। सच में मम्मा गुप्त गामिनी थी। मैं उठूं? एक मिनट। हाँ। मम्मा के रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था और अंग अंग से परमात्मा की याद दिखाई देती थी। दीदी जी, आपकी काना की तान है, बांसुरी है, तो हमारे भी राधा के कान है। एक भी शब्द मिस नहीं किया। एक एक शब्द हमने समा लिया है हमारे अंदर, और हम भी मम्मा के पथ पथ पर कदम रखकर चलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हम दशरथ भाई जी को आमंत्रित करते हैं, आप आभार प्रदर्शन करेंगे। ओम शांति। वैसे तो पूना का और दिल्ली का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पूना के शनिवार वाड़ा का दरवाजा ही दिल्ली की तरफ है। तो आज पूना ने दिल्ली को खींच करके लाया है, तो हम सभी का बहुत प्यार है दीदी से। हम सभी के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना कारोबार संभालते, उतने ऊंचे स्थान पर होते हुए भी बिल्कुल देही अभिमानी दीदी की अवस्था है। तो हम सभी पुणे निवासी जगदम्बा भवन से इतना दीदी का स्वागत करेंगे ताली बजा के कि ताली की आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, समझा। और ऐसे ही दीदी का बार बार आना पूना में जगदम्बा भवन में होता रहे। अच्छा, ओम शांति। तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवान प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है प्यारी सी आशा। मैं तुझको नजर आऊं, खुशियाँ जन्नत की खुशियों का तू ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवान प्यारी
तुझे